खामोशी टूटी, कॉकलियर इम्प्लांट से मूक बाधिर बच्चों की लौटी आवाज। कॉकलियर इम्प्लांट में लौटी आवाज, मम्मी पापा सुनते ही भर आई आंखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरा फैन खुशी गुप्ता के सफल ऑपरेशन के बाद जिलाधिकारी ने डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा को प्रशस्ति पत्र से किया सम्मानित। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी से मिली नई जिंदगी की सबसे मार्मिक तस्वीर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सामने आई, जहां अलसमत, आराध्या मिश्रा, इमाम खान, नाइमा सिद्दीकी और मोहम्मद उवैस जैसे बच्चे जो कभी सुन और बोल नहीं पाते थे, अब अपने माता पिता को मम्मी पापा कहकर पुकार रहे हैं। संवाद कार्यक्रम में जैसे ही अभिभावकों ने ये अनुभव साझा किया, सभागार में मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। खुशी गुप्ता की माता ने बताया कि पहले उनके घर में सन्नाटा था। खुशी हमारी आवाज़ नहीं सुन पाती थी और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देती थी। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद जब उसने पहली बार मम्मी पापा कहा, वह पल हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख था। अब उसकी किलकारी से घर में रौनक लौट आई है। कॉकलियर इम्प्लांट मूक बाधिर बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो बच्चे जन्म से सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वे इस सर्जरी के बाद पहले ध्वनियाँ सुनने लगते हैं। इसके बाद नियमित स्पीच थेरेपी के जरिए धीरे धीरे बोलना भी सीख जाते हैं, सामान्य जीवन की ओर बढ़ते हैं। 5 वर्ष की आयु तक कॉकलियर इम्प्लांट अधिक प्रभावी माना जाता है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की शल्य चिकित्सा योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी से लाभान्वित बच्चों और उनके अभिभावकों ने प्रतिभाग किया था। अभिभावकों ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इतना महंगा ऑपरेशन कराना संभव नहीं था, लेकिन सरकार द्वारा प्रति बच्चे 6 लाख रुपए के अनुदान ने उनके बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमता प्रदान कर दी। ऑपरेशन के बाद अस्पतालों द्वारा दी जा रही नियमित स्पीच थेरेपी से बच्चों में लगातार सुधार हो रहा है और वे सामान्य जीवन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सर्जरी जनपद के इन पैनल अस्पताल डॉक्टर SN मेहरोत्रा ENT हॉस्पिटल, अशोकनगर और मरियमपुर हॉस्पिटल शास्त्री नगर में कराई गई, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार हुआ। कार्यक्रम में मौजूद विशेष चिकित्सक डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा ने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट का सबसे बेहतर परिणाम 1 से 2 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि RBSK और ICDS के माध्यम से कम उम्र के मूक बाधिर बच्चों का समय से चिन्हांकन कर उन्हें शीघ्र योजना का लाभ दिलाया जाए। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन ने ब्लॉक स्तर पर संचालित विशेष कैंपों में पात्र बच्चों के चयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण रामधारी यादव और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम उपस्थित रहे। यह कानपुर से अखंड हिंद न्यूज के लिए संदीप कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। हाँ, मैं डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा नाक कान गला अस्पताल अशोकनगर कानपुर में काम कर रहा हूँ। और एक बच्ची खुशी नाम की हम लोगों के पास आई, जिसे दिव्यांगजन विभाग ने भेजा था कि वो मुख्यमंत्री से मिली थी और सुन नहीं पाती थी। तो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि भाई इसका इम्प्लांट होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे जिलाधिकारी और दिव्यांगजन विभाग ने हमारे पास बच्चा भेजा कि भाई इसका इम्प्लांट अगर हो जाए तो बच्ची सुनने लगेगी। तो हम लोगों ने इम्प्लांट कराया और इम्प्लांट करने के बाद बच्ची अब सुन भी रही है और उसकी स्पीच थेरेपी चल रही है, तो बोलना भी उसने शुरू कर दिया है। और ये इम्प्लांट का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, ये सारा मेहरोत्रा ENT फाउंडेशन ने बियर किया। मरीज़ से एक भी पैसा नहीं लिया गया और कोशिश ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था उसका पालन किया जाए। तो कैसा महसूस हो रहा आपको सम्मान मिलने के बाद? अब बस हमें तो खुशी इस बात की है कि हम लोग माध्यम बन सके इस बच्ची के लिए, कि बच्ची सुनने लगी और बोलने लगी। उससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं है। और फिर जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब उसको सराहता है तो अच्छा लगता है कि हमने एक अच्छे काम की कोशिश करी, तो उसको सरकार ने भी सराहा। आपको ये खबर कैसी लगी? अपने सुझाव एवं विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें अखंड हिंद न्यूज 24 में। बात देश की, बात देश हित की।